हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राज। आइए आज हिंदी साहित्य के खोलते हैं सारे राज। आपके साथ यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी होम गार्ड में हिंदी साहित्य का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जिसको हम सॉल्व करने के लिए मेरे साथ बने रहेंगे। इसको पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आज पुरस्कार जो भी 1955 में स्टार्ट हुए थे, 1955 से लेकर 2025 तक के किन किन कृतियों को, किन किन कवियों को मिला है और किस कृति के लिए मिला है, किस सन में मिला है, वो सब कवर करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आज की बात इनका सूपड़ा साफ। सो आइए गैस स्टार्ट करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी शुरुआत हुई थी 1955 में। कब से? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई। भाषा, नेक्स्ट हुआ भाषा। भाषा कितनी भाषा में दिया जाता है? 22+2। 22 से मतलब क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाएं। ठीक है, जो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं, उनमें से 22 भाषाएं दर्ज हैं। वो भाषाएं प्लस अंग्रेजी, अंग्रेजी और एक लैंग्वेज और है राजस्थानी। टोटल कितनी हो गई? 24। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में स्टार्ट हुआ और कितनी भाषाओं को दिया जाता है? 24 भाषाओं को। 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 24 भाषाएं हैं। 22 8वीं अनुसूची में दर्ज, एक इंग्लिश और दूसरी राजस्थानी। टोटल 24 भाषाएं। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 1955 में। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। क्या दिया जाता है? तो एक ताम्रपत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है पुरस्कार के रूप में? एक ताम्रपत्र दिया जाता है प्लस 1,00,000 रुपया कैश दिया जाता है। एक ताम्रपत्र और 1,00,000 रुपया कैश। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में। पुरस्कार रूप में ताम्रपत्र, 1,00,000 रुपया, इतना दिया जाता है। क्लियर? कब से दिया जाता है? ये भी 1955 से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में किसको दिया गया था? तो 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किस कृति के लिए? हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया था। 1957 में बुद्ध का धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मध्य एशिया का इतिहास राहुल शंकरतायन के लिए दिया गया था। 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय निबंध संग्रह के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद कई बार पूछा गया। 1961 में भूले भूसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा को दिया गया। 62 में इस वर्ष किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1962 में किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे, ये याद रखना है। 1963 में प्रेमचंद्र की जीवनी थी एक कलम का सिपाही, उनके बेटे थे अमृत राय। तो 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए अमृत राय को 1963 में दिया गया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर? आज सारे 2025 तक जिनको भी मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार कवर करेंगे। 1964 में मिला आंगन के पार द्वार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय को मिला 1964 में। किस लिए? आंगन के पार द्वार के लिए, काव्य संग्रह के लिए। 1965 में मिला रस सिद्धांत विवेचना के लिए। किसे मिला? डॉक्टर नागेंद्र को। 1965 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत विवेचना को मिला, डॉक्टर नागेंद्र को मिला। 1965 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? रस सिद्धांत कृत के लिए। किसे मिला? डॉक्टर नागेंद्र को। 1966 में मुक्ति बोध
उपन्यास था एक मुक्तिबोध, किसको मिला? जैनेंद्र कुमार को। कभी कभी पूछ लाता है मुक्तिबोध किसका उपन्यास है, तो जैनेंद्र कुमार को। इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 1966 में। क्लियर। 1967 में अमृत और विष उपन्यास था, किसका था? अमृतलाल नागर। अमृत और विष से अमृतलाल नागर, लग जाएगी ट्रिक। 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1968 में दो चट्टानों के लिए हरिवंश राय बच्चन को मिला। दो चट्टानें क्या है? काव्य है। किसकी चट्टानें टकराई? बच्चन की। और 1968 में याद रखिएगा, राग दरबारी जहाँ लगे दरबार वहाँ मिले लल्लू लाल। तो राग दरबारी याद रखिएगा, जहाँ लगे दरबार वहाँ मिले लल्लू लाल। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री लाल शुक्ल को मिला है। क्लियर। अगला 1970 में निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा को। तो साधना कौन करेंगे? शर्मा जी, पंडित जी। साधना कौन करते हैं? पंडित जी। तो याद रखना है, साधना करें शर्मा या शर्मा लगे साधना में। तो याद रखना है, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। 1970 में साहित्य साधना मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। कविता के नए प्रतिमान 71 में साहित्यिक आलोचना थी, नामवर सिंह को मिला था पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के लिए नए प्रतिमान के लिए मिला किसको? नामवर सिंह को। कब मिला? 71 में। 72 में बुनी हुई रस्सी भगवती प्रसाद मिश्र के लिए मिला था, काव्य संग्रह है बुनी हुई रस्सी। 1972 में मिला इनको। आलोक पर्व निबंध था, किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 73 में। मिट्टी की बारात किसका था? शिवमंगल सुमन का। क्या था? काव्य था। कब मिला इनको? 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर से मिट्टी की बारात किसका था? शिवमंगल सुमन का। क्या है मिट्टी की बारात? काव्य है। और इन्हें किस सन में मिला था मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1974 में। अगला है तामस, क्या है? उपन्यास है। किसके लिए? किसका है? भीष्म साहिनी का। साहित्य अकादमी पुरस्कार भीष्म साहिनी को कब मिला? 75 में। एक बार फिर से देख लें, तमस 1975 में। तमस क्या है? उपन्यास। भीष्म साहिनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तेरी मेरी तेरी उसकी बात क्या है? उपन्यास है। किसका है? यशपाल का है। यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1976 में। किस लिए मिला था? मेरी तेरी उसकी बात के लिए। किसकी कृति है? यशपाल की। 1976 में मिला इनको पुरस्कार। नेक्स्ट, तो तेरी मेरी उसकी बात याद रखना, यशपाल की 1976 में मिला था। 1970 में चुका भी हूँ मैं नहीं, ये गलत छपा हुआ है, मैं चुका भी नहीं हूँ, ऐसा काव्य है और शमशेर बहादुर सिंह का है। 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उतना वह सूरज है काव्य है ये, और ये भारत भूषण अग्रवाल का है। इनको 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल की है। 1979 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जिंदगी नामा रुख उपन्यास था, किसका था? कृष्णा सोबती को। कब मिला साहित्य अकादमी? 1980 में। ताप के ताए हुए दिन काव्य किसका है? त्रिलोचन शास्त्री का। कब मिला साहित्य अकादमी? 1981 में। ताप के ताए हुए दिन क्या है? काव्य है। किसका है? त्रिलोचन शास्त्री का है। कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1981 में। तो त्रिलोचन तक आ गए, जब बढ़े धूप त्रिलोचन में तो ताप तो बढ़ ही जाता है। तो याद रखिएगा, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री का। नेक्स्ट, है 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर, क्या है? व्यंग। किसका है? हरिवंश हरिशंकर परसाई का। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1982 में। किस लिए मिला? विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के लिए। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग किसका? हरिशंकर परसाई का। ठीक। 1983 में खूंटियों पर टांगे लोग, किसका है? सर्वेश्वर दयाल शर्मा का। खूंटियों पर टांगे लोग काव्य किसका है? सर्वेश्वर दयाल शर्मा का। सर्वेश्वर दयाल शर्मा को कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1983 में। किस लिए मिला? खूंटियों में टांगे हुए लोग काव्य के लिए। लोग भूल गए हैं, क्या है? काव्य है। किसका है? रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1984 में। किस लिए मिला? लोग भूल गए हैं काव्य के लिए। फिर से, लोग भूल गए हैं क्या है? काव्य है। किसका है? रघुवीर सहाय का है।
रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1984 में। किस लिए? लोग भूल गए हैं कि काव्य के लिए। क्लियर। नेक्स्ट 1985 में आइए, कब्बे और काला पानी क्या है? ये कहानी संग्रह कब्बे और काला पानी किसका है? निर्मल वर्मा का। कब्बे और काला पानी क्या है? कहानी संग्रह है। किसका है? निर्मल वर्मा का है। और निर्मल वर्मा को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1985 में। किस लिए मिला? कब्बे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए। क्लियर। 1985 में कब्बे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए पुरस्कार मिला निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके। 1986 में क्या है? अपूर्व एक काव्य। 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस कृति के लिए? अपूर्व एक काव्य के लिए। अपूर्व एक काव्य किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। फिर से 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? केदारनाथ अग्रवाल को। किस कृति के लिए? अपूर्व काव्य के लिए। क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ी मेरी स्पीड है तो उसको आप बोलिए कमेंट में तो कम कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों 1986 अपूर्व काव्य केदारनाथ अग्रवाल का है। 1987 में मगध काव्य है किसका? श्रीकांत वर्मा का। 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अरण्य काव्य को। किसके लिए? नरेश मेहता को मिला। किस लिए? अरण्य काव्य के लिए। नेक्स्ट 89 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अकाल में एक सारस काव्य के लिए। किसको मिला? केदारनाथ सिंह को। 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए किसको मिला? शिव प्रसाद सिंह को। नीला चांद क्या है? उपन्यास है। किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1990 में। किस लिए? नीला चांद उपन्यास के लिए। नीला चांद उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। कि कब मिला? 1990 में। क्लियर। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? नीला चांद तक 90 तक। अब मैं वक्त के हूँ सामने काव्य। मैं वक्त के हूँ सामने क्या है? काव्य है। ये किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है। किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 91 में। किस लिए मिला? मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए। तो मैं वक्त के हूँ सामने क्या है? काव्य है। किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है। और कब मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1991 में। क्लियर। दोनों तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट 1992 में ढाई घर। ढाई घर किसका है? ढाई घर उपन्यास है गिरिराज किशोर का। ढाई घर क्या है? उपन्यास है। पूछ लेता है कभी कभी ये ढाई घर क्या है, तो ढाई घर बताना है उपन्यास है। किसका उपन्यास है ढाई घर? गिरिराज किशोर का है। गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार ढाई घर के लिए कब मिला? 1992 में। क्लियर। ढाई घर क्या है? उपन्यास है। किसका है? गिरिराज किशोर का है। कब मिला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1992 में। बार बार इस वीडियो को रिपीट करना है, 2-3 बार आप रिपीट करिएगा तो मैं आपको कंफर्म कराता हूँ याद हो जाएगा और बुक से अच्छा याद होगा। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी। 1993 में अर्धनारीश्वर क्या है? ये उपन्यास है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किस कृति है? कैसा मतलब कृति है? तो ये उपन्यास है। किस विधा की रचना है? पूछ लेता है तो अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? उपन्यास की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। 1993 में किसको मिला था? 1993 में किसे मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो बताना है विष्णु प्रभाकर को। किस काव्य के लिए मिला या कृति के लिए मिला? तो अर्धनारीश्वर के लिए। अर्धनारीश्वर क्या था? उपन्यास था। इससे आप लोगों को 5-5, 6-6 चैप्टर जो मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अर्धनारीश्वर कौन किस विधा की रचना है? तो बताना है उपन्यास है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1993 में। या 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए मिला था? अर्धनारीश्वर के लिए। किसको मिला था? विष्णु प्रभाकर। इस तरह से 4-4, 5-5 क्वेश्चन इसी से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट कहीं नहीं वहीं काव्य है। क्या है? कहीं नहीं वहीं क्या है? काव्य है। कहीं नहीं वहीं क्या है? ये काव्य है।
और किसका है? अशोक वाजपेयी का है। कहीं नहीं वहीं किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1994 में। किस कृति के लिए? कहीं नहीं वहीं के लिए। कहीं नहीं वहीं किस विधा की रचना है? काव्य है। किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। क्लियर? तो कहीं नहीं वहीं काव्य है, अशोक वाजपेयी का है। 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए? कहीं नहीं वहीं के लिए। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। आई होप आप समझ रहे होंगे। 1995 कोई दूसरा नहीं काव्य है। किसका है? कुंवर नारायण का। कोई दूसरा नहीं काव्य किसका है? कुंवर नारायण का है। किस कृति के लिए कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला था? कोई दूसरा नहीं काव्य कृति के लिए। क्लियर? नेक्स्ट 96 में मुझे चांद चाहिए क्या है? उपन्यास, सुरेंद्र वर्मा का। मुझे चांद चाहिए किसकी कृति है? सुरेंद्र वर्मा की। किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास। कब मिला सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार? 96 में। तो 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर? 97 में अनुभव के आकाश में चांद क्या है? ये काव्य है। किसका है? लीलाधर जगूड़ी का। तो 1997 में अनुभव के आकाश में चांद किसको मिला? लीलाधर जगूड़ी का। तो लीलाधर जगूड़ी को कब मिला था? 1997 में। किस कृति के लिए? अनुभव में आकाश के चांद के लिए। अनुभव के आकाश का चांद किस विधा की रचना है? तो बताना है काव्य है। 1998 में नए इलाके में काव्य के लिए किसको मिला? अरुण कमल को। 1998 में नए इलाके में काव्य के लिए किसको मिला? अरुण कमल को। क्लियर? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे आज सुपड़ा साफ कर देंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 100% आता है। इसको देख देख के आप लोग तैयार कर ले, सुन के लीड लगा के सुने, रेडी हो जाएगा। 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। क्या है ये? दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल कब साहित्य अकादमी मिला? 1999 में। ये याद रखिएगा, इसी समय टेट हुई है इनकी हाल ही में, तो ये हो सकता है कि इस साल पूछा जाए। तो 1999 में ये पूछेगा कि अभी जो हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल जी का डेथ हुआ है, उन्हें किस सन में जो है, किस सन में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1999 में। ऐसा पूछ लेता है। विनोद कुमार शुक्ल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस कृति के लिए भी मिला है? दीवार में एक खिड़की के लिए। दीवार में एक खिड़की किस विधा की रचना है? उपन्यास। ये सारा क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट 2000 में जो देखते हैं काव्य किसका है? मंगलेश डबराल का। सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हम जो देखते हैं काव्य के लिए मंगलेश डबराल को मिला है। क्लियर? तो 2000 में हम जो देखते हैं काव्य मंगलेश डबराल का। 99 वाला आपको याद रखना है, इसी साल उनकी डेथ हुई है। हो सकता है क्वेश्चन ये आपका पूछ लिया जाए, और चांस यही है ज़्यादा से ज़्यादा पूछने का, या तो 2025 का पूछेगा। 2001 में कली कथा बाया बाईपास अलका सरावगी के। 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कल कथा बाया बाईपास उपन्यास के लिए। किसको? अलका सरावगी को। 2002 में दो पंक्तियों के बीच में काव्य के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो राजेश जोशी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दो पंक्तियों के बीच। कब मिला? 2002 में। क्लियर? नेक्स्ट 3 में कितने पाकिस्तान क्या है? कितने पाकिस्तान एक उपन्यास है। किसका है? कमलेश्वर का है। तो कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2003 में। किस कृति के लिए? कितने पाकिस्तान के लिए। ठीक, कमलेश्वर को कब मिला? 2003 में। किस कृति के लिए? कितने पाकिस्तान के लिए। कितने पाकिस्तान किस विधा की रचना है? उपन्यास है। आई होप समझ गए। नेक्स्ट 4 में दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य है। किसका है? वीरेंद्र डंगरवाल का। कब मिला साहित्य अकादमी? 2004 में। किस कृति के लिए? दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए। किसका है दुष्चक्र में श्रेष्ठा कृति? वीरेंद्र डंगरवाल की। क्या है वो? एक काव्य है।
नेक्स्ट 2005 में क्या क्या है, उपन्यास है, किसका है, मनोहर श्याम जोशी का। कब मिला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2005 में। तो 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? मनोहर श्याम जोशी को। किस लिए मिला? क्या उपन्यास के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है 2006 में संशयात्मा किसका है? ज्ञानेंद्र पति का। संशयात्मा क्या है? काव्य है, किसका है? ज्ञानेंद्र पति का है। साहित्य अकादमी ज्ञानेंद्र पति को कब मिला? 2006 में। क्लियर। 2007 में साहित्य अकादमी मिला किस कृति के लिए? इन्हीं हथियारों में। क्या है इन्हीं हथियारों में? उपन्यास है, किसका है? अमरकांत का है। तो अमरकांत को कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2007 में। किस लिए मिला? इन्हीं हथियारों में कृति के लिए। कैसी विधा है ये? इन्हीं हथियारों में उपन्यास है। नेक्स्ट कोहरे में कैद रंग 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? कोहरे में कैद रंग के लिए। किसको मिला? गोविंद मिश्र को मिला। 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कैलाश वाजपेयी को। किस कृति के लिए? हवा में हस्ताक्षर के लिए। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी की। क्या है हवा में हस्ताक्षर? एक काव्य है। किस लिए मिला? 2009 में मिला ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2010 में मोहनदास को कहानी के लिए मिला। मोहनदास क्या है? कहानी है। किसको मिला? उदय प्रकाश को। तो मोहनदास कहानी किसकी है? उदय प्रकाश की है। मोहनदास कहानी किसकी है? उदय प्रकाश की है। किस लिए मिला उसको? मोहनदास कहानी किसकी है? उदय प्रकाश की है। मोहनदास कहानी किसकी है? उदय प्रकाश की है। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मोहनदास कृति के लिए उदय प्रकाश को। अगला रेहन पर रज्जू। क्या है ये? रेहन पर रज्जू उपन्यास है। रेहन पर रज्जू उपन्यास है। किसका है? काशीनाथ सिंह का है। 2011 में। 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य किसका है? चंद्रकार देवताले का। कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2012 में। 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला चंद्रकांत देवताले को। किस कृति के लिए? पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग का। 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मृदुला गर्ग को। किस कृति के लिए? मिलजुल मन के लिए। किस विधा की रचना है? मिलजुल मन उपन्यास है। फिर से 2013 में किसको मिला? मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस कृति के लिए? मिलजुल मन उपन्यास के लिए। क्लियर। 2014 में विनायक के लिए कृति के लिए किसको मिला? रमेश चंद्र साह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? रमेश चंद्र साह को। किस कृति के लिए? विनायक के लिए। 2015 में आग की हंसी के लिए कृति के लिए किसको मिला? रामदरथ मिश्र को। ये भी याद रखिएगा, रामदरथ मिश्र की भी डेथ हो गई है इसी समय, तो ये भी इम्पोर्टेंट। रामदरथ मिश्र को 2015 में आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पारिजात 2016 में पारिजात कृति के लिए नासिरा शर्मा को मिला है। पारिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को मिला 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 17 में विश्व मिथिक सरित सागर साहित्यिक समालोचना के लिए रमेश कुंतल मेघ को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2017 में विश्व मिथिक सरित सागर रमेश कुंतल मेघ को मिला साहित्य आलोचना। 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास चित्रा मुदगल को मिला। 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला चित्रा मुदगल को काव्य संग्रह पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए नाला सोपारा उपन्यास। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला नंद किशोर आचार्य को। किस कृति के लिए? छीलते हुए अपने को। छीलते हुए अपने किसकी कृति है? नंद किशोर आचार्य की। 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अनामिका को। किस कृति के लिए? टोकरी में दिगंत गाथा। क्या है टोकरी में दिगंत गाथा? थेरी गाथा सॉरी। 2020 में अनामिका को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार टोकरी में दिगंत गाथा काव्य के लिए। नेक्स्ट 2021 में सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला।
2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को मिला। किस लिए मिला? सम्राट अशोक नाटक के लिए। 2022 में तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए किसको मिला? बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 2022 में बद्री नारायण को मिला है किस कृति के लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए। 2023 में मुझे पहचानो किसका उपन्यास है? संजीव का। इसको मिला 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। 2023 में संजीव को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे पहचानो कृति के लिए। 2024 में जब तक आई बाहर काव्य के लिए 2024 में जब तक आई बाहर काव्य के लिए गगन गिल को मिला है। 2025 में फिर से मिला है उनको विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, इसलिए नमस्कार दोस्तों, बने रहें। अगला पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा जिसमें पढ़ेंगे हम व्यास पुरस्कार। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।